नमस्कार साथियों, ह्यूमैनिटीज़ बाबा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पहले काव्य खंड के पहले काव्य देवसेना का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, उसका ध्यानपूर्वक और विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और काव्य देखते हैं। काव्य को पढ़ने से पहले हम परिचय समझेंगे, कविता का परिचय क्या है। तो यह गीत जब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न कई वर्षों से पूछा जा रहा है कि यह गीत जो है देवसेना का गीत, यह कहाँ से लिया गया है, किसकी रचना है। तो यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी की और स्कंदगुप्त नाटक नामक किताब से लिया गया है। देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, लेकिन देवसेना के जो भाई रहते हैं बंधु वर्मा, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो देवसेना जो है स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। पर स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धन कुबेर की कन्या विजय को चाहते थे। इससे देवसेना निराश हो गई और देवसेना गरीबी में जीती है और जीवन की संध्या काल में वो अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करती है और प्रायश्चित करती है। वह भर में ही जीती रही, वह परले से लोहा लेती रही। कहने का अर्थ है कि जीवन भर जो है वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती रही, जीवन भर जो है वह स्कंदगुप्त का इंतजार करती रही, लेकिन जीवन भर इंतजार करने के बाद उसके हाथों में कुछ नहीं मिला और अंत में वो प्रायश्चित कर रही है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हुड़ों के आक्रमण से उसका सारा परिवार मारा गया एवं देवसेना बच गई। जब हुड़ों का आक्रमण हुआ तो हुड़ों के आक्रमण में देवसेना के जो भाई हैं बंधु वर्मा, वो स्कंदगुप्त की मदद के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, परंतु स्कंदगुप्त किसी और को चाहता था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देवसेना का जो स्कंदगुप्त जो है वो किसको चाहता था, तो इसका जवाब जो है वो मालवा के जो धन कुबेर की जो कन्या थी विजया, उसको चाहते थे स्कंदगुप्त। जीवन के अंतिम दिनों में स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहता है। किससे विवाह करना चाहता है? तो विवाह करना चाहता है देवसेना से, लेकिन देवसेना उसे मना कर देती है और अपनी भावनाओं को दबाकर यह पीड़ा में गाती है। भावनाएं क्या थी उसकी? प्रेम था उसका, जीवन भर उसने प्रेम किया था उसका। लेकिन जब जीवन के अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम पल में जब स्कंदगुप्त उस अपने प्रेम निवेदन को जब लेके पहुंचता है देवसेना के पास, तो देवसेना जो है ठुकरा देती है और पीड़ा में अपनी भावनाओं को दबाकर पीड़ा में गीत गाती है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने अपने कलम के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ पे बयां किया है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। व्याख्या देखते हैं इसका। परीक्षा में कई बार पिछले वर्षों से कई बार प्रसंग और व्याख्या, यानी कि परीक्षा में आपको ये काव्य का 2-3 लाइन आ जाएगी और इनका व्याख्या आपको लिखना होगा। तो ध्यान से आप व्याख्या को ध्यान से समझेंगे ताकि परीक्षा में अगर आ जाते हैं ये प्रश्न तो आपको लिखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आइए व्याख्या देखते हैं। आज जीवन की देवसेना कहती है कि आज जीवन के इस अंतिम समय में प्रेम निवेदन ठुकराकर बहुत कष्ट देने वाला है। प्रेम निवेदन ठुकराना बहुत कष्ट देने वाला। किसके लिए कष्ट देने वाला? ये देवसेना के लिए। किसका प्रेम निवेदन? स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन देवसेना को ठुकराना बहुत ही कष्टदायक है। प्रेम के भ्रम में उसने अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को लुटा दिया है, यानी प्रेम को पाने में, प्रेम के इंतजार में, स्कंदगुप्त के इंतजार में उसने अपने पूरे जीवन की जो अभिलाषाएं थी उसको लुटा दिया है। वह कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है, यानी कि वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। वह कहती है कि उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ उसका अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी था। स्कंदगुप्त के ठुकराने के बाद देवसेना जो है पर्णदत्त के आश्रम में रहती है और पूरे जीवन यापन जो है अपना गरीबी में बिताती है, गरीबी में अपने जीवन को बिताती है और उसका साथी अगर इस समय में कोई था तो उसका अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी था। चलिए अब आगे देखते हैं। समित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती थी कब की, मेरी आशा आबाओली तूने खो दी सकल कमाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। देवसेना अपने बीते पलों को याद करती है।
जो जीवन के जो बीते पल हैं, जो बीता हुआ समय उसको याद करती है और सोचती है जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए परंतु सफल नहीं हुई। बोलती है कि जब मैं प्रेम को पाने के लिए अत्यंत प्रयत्न किया, अत्यंत प्रयास की, तभी मैं सफल नहीं हुई। और आज जीवन के अंतिम क्षण में जब स्कंदगुप्त उसके पास आया है तो उसके प्रेम निवेदन को ठुकरा रही है। आज वही प्रेम निवेदन कर रहा है। कौन प्रेम निवेदन कर रहा है? स्कंदगुप्त। समय कैसा था? एक समय ऐसा था जब देवसेना जो है प्रेम निवेदन कर रही थी, और आज समय जीवन के अंतिम समय में, देवसेना के अंतिम समय में स्कंदगुप्त जो है वो प्रेम निवेदन कर रहा है। जीवन के दुखों से दुखी देवसेना को यह प्रेम निवेदन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्यों पसंद नहीं आता है? इसलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि जीवन भर, पूरे जीवन गरीबी में बिताकर, पूरे जीवन अकेले जीकर, पूरे जीवन में अकेलापन ही उसका साथी था, और आज जब जीवन का अंतिम समय है तो उसका प्रेम निवेदन उससे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वह खुद को दूसरों की नज़र से बचाए रखती थी। वह अपनी आशाओं को बावली कहती है और कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब उसने इनकार किया। वो कहती है कि मैंने खुद को सबकी नज़रों से बचाए रखा, मैंने खुद को सबकी नज़रों से बचा कर रखा सिर्फ इसलिए कि मैंने सिर्फ अपने स्कंदगुप्त से प्रेम किया। लेकिन स्कंदगुप्त ने मेरे क्या किया? स्कंदगुप्त ने मेरी जरूरत, जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने मुझे इनकार कर दिया। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अब मैंने प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपने जीवन की तपस्या रूपी कमाई खो दूंगी। अंत में कहती है देवसेना कि अगर मैंने प्रेम निवेदन को मान लिया तो मेरे पूरे जीवन की ये जो कष्ट है, मैंने पूरे जीवन के जो इंतजार है, ये जो तपस्या जो है वो मैं खो दूंगी। अगला देखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद पल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवसेना का जीवन दुखों में डूबा हुआ है। वह जानती है वह कमजोर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी बल्कि संघर्ष कर की। पूरे जीवन को अकेले उसने बिता दिया। पूरे जीवन में गरीबी में बिताने के बावजूद वह संघर्ष करते रही परंतु कभी हार नहीं माना। अंत में संसार को संबोधित करते हुए वह कहती है कि हे संसार, इस प्रेम को वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती और मैं मन ही मन लज्जित हूँ। क्यों लज्जित हूँ? क्योंकि मैंने जिससे प्रेम किया उसने मेरे प्रेम को नहीं समझा, और आज जीवन के जब अंतिम पल आया है तो वो मेरे पास आया है। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब उसने मुझे इनकार कर दिया, तब उसने मुझे ठुकरा दिया, और आज जीवन का जब अंतिम पल है तो वो मेरे पास आया है। इससे मैं बहुत ही लज्जित हूँ। इसलिए आप हे संसार इस प्रेम को वापस ले लो। आइए इस कविता का विशेष देखते हैं। विशेष क्या कह रहा है? कविता में देवसेना की वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। देवसेना की जो वेदना है, देवसेना की जो तकलीफ है, उसका मार्मिक चित्रण किया गया है इस कविता में। छंदमुक्त कविता है और खड़ी बोली का जो है सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। कई जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, कई जगह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, कई जगह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार की बात करें तो मधुकरियों की भीख, इसमें रूपक अलंकार है। आंसू से गिरते, इसमें उपमा अलंकार है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नीरवता में मानवीकरण अलंकार है। ऐसे बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस कविता में लयतात्मकता है और संगीतात्मकता है, यानी कि ये लय में लयबद्ध कविता है और इसको संगीत के माध्यम से हम गा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया है, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और देवसेना जो है, देवसेना द्वारा अतीत का स्मरण जो है वो फ्लैशबैक के रूप में किया गया, मतलब अपने जीवन के बीते हुए पलों को वो फ्लैशबैक के रूप में याद कर रही है। अगर शब्दार्थ की बात करें तो अगर आप शब्दार्थ जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, विपिन का अर्थ है जंगल, श्रमित का अर्थ है परिश्रम से थका हुआ, उनिंदी का अर्थ है नींद से भरी, सतृष्ण से अलग का अर्थ है अभिलाषा युक्त, प्यासी धीट का युद्ध है दृष्टि, और बावली का चंचल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।